नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 5 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की आर्मी टेक्सटाइल्स बिजनेस शुरू करेगी? तो नेपाल। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया? अभिनव बिंद्रा का। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फ्रांस के सैन परेड में प्रधानमंत्री मोदी को वरिष्ठ अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो पंजाब के। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नवारे स्कॉट मोमाडे का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो कवि थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सीमा पर न्याय चुनौतियों पर CLEA सम्मेलन का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो लाल कृष्ण आडवाणी को। लाल कृष्ण आडवाणी 50वें शख्स हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। आडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत देने का ऐलान किया जा चुका था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न पाने वाले बीजेपी के पहले नेता हैं और केंद्र सरकार एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित कर सकती है। 2015 में आडवाणी को देश के दूसरे सबसे नागरिक सम्मान पद विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया है, तो वाराणसी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? तो कर्नाटक ने। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलोर शीर्ष पर रहा। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलोर में होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI की घोषणा के अनुसार कितने प्रतिशत 2000 के नोट सफलतापूर्वक प्रचलन में वापस आ गए हैं? 97.50%। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र के राजा भलिंदर ट्रॉफी जीती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में
कौन वित्त मंत्रालय का मुख्य सलाहकार बनेगा? तो पवन कुमार। यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रंजना प्रकाश देसाई। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो रणबीर सिंह। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। हाल ही में थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना? तमिलनाडु। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु के हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेगा। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और भी बेहतर कर सकें। दोस्तों हमारे चैनल को आप शेयर करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।